हाय एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। वैसे होम कमिंग तो अब तक हमने सुना था, लेकिन होम इज कमिंग ये टोटल एक न्यू कॉन्सेप्ट है। लेकिन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी हमें लगा, क्योंकि इंडिया में पॉसिबल हो सकता है, वो भी पाकिस्तान से अमृतसर तक। ये सुनने में थोड़ा सा हमें वियर्ड लगा, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। और इसे पॉसिबल कर दिखाया किसने? ऑफकोर्स हमारी राइटर और डायरेक्टर काशवी नायर ने। और आज वो हमारे साथ हैं अलॉन्ग विद द कास्ट एंड टीम ऑफ जिन सबने ये मुमकिन किया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस सरदार कौर, जिनकी ये विश थी कि उनका वो घर आखिरी बार देख लें। वेल, वी हैव विद अस नीना गुप्ता मैम एज सरदार कौर। वी हैव अमरीक सिंह का अर्जुन कपूर, जिन्होंने ये मुमकिन किया है, क्योंकि वो उनके घर को उठाकर अमृतसर में लेकर आए हैं। और उनके साथ है उनकी जेंटली जेंटली वेरी गॉर्जियस पार्टनर रकुल प्रीत सिंह एज राधा इन द मूवी। So welcome all of you. How have you been? Thank you. Thank you. Thank you. Very That's a nice good. introduction. We are all. How are you? I am actually good, लेकिन ये मूवी देखने के बाद मैं और अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो काशवी, मेरा पहला सवाल आपसे है। होम कमिंग इज फाइन, होम इज कमिंग इज अ बिट अनरियलिस्टिक। आपको नहीं लगा? हाउ डिड दिस आइडिया स्ट्रक टू यू? Just like how But Amrish dialogue कैसा did it. लगा आपको? Dialogue अच्छा लगा ना? बहुत मस्त। Dialogue is ऐसा not लगा yours. Like, Dialogue, ऐसा अरे लगा dialogue में दम होना चाहिए, बाकी ठीक है। I'll be वही back in ऐसा 1 minute. आप जब तक या बातचीत जारी रखो, मैं केक रखा है बनाने के लिए। अच्छा, वेरी नाइस। ओहो, मुंह में पानी आ गया। उधर केक इज केक कमिंग। बन रहा है। होम कमिंग नहीं, केक इज कमिंग। see, that's bad life. Like Amrish did, he Googled it on Google. We also used Google and we found the process of structural relocation. And from there, we realized it's also a practice that happens in India. I mean, first we were all debating that really, is it going to be possible? Then we did so much research. We got experts on board. We called up people in the US. We figured it all out and we said, okay, this is possible. Now, if this is possible, where's the first place where displacement, or where is the first place where everybody craves for home? I mean, it's a very universal concept. When you leave your house, or, you know, when you're young, or your childhood home or something, you always have an attachment to it. But the biggest displacement that's ever happened in the history of our country is partition. And I think reading and hearing about partition survivors and their stories, the one thing that always comes through is वो घर मुझे देखना है. I want to go back. And whether it's from India to Pakistan or Pakistan to India. And we realized that it's such a universal thought that we can use this and make it into a sweet little film with a tone that is happy, which, you know, is very real and very today's day and age also to some extent, and have mad characters that we have built, whether it's Sardar or whether it's Amrik or Radha or even Kalajit Sir's character, etc. And from there, we just made this little sweet little film that thankfully has put a smile on your face today. So yeah. Actually, it has brought a smile on my face, and I think to everyone जो इसे 18 मई को देखने वाले हैं, हमारे पास थोड़ा सा प्रिविलेज है जर्नलिस्ट के पास थोड़ा पहले देखने का। वेल अर्जुन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने पहला सवाल काशवी से क्या किया व्हेन शी नैरेटेड द स्टोरी टू यू? कहीं ये तो नहीं बोला कि आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे अचार का डब्बा उठा के लेके आना एक शहर से दूसरे शहर, है ना? You know, बहुत अजीब चीज है नमिता। I never ever doubted the logic of the script, because script के अंदर आप जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म के अंदर बहुत बारीकी से समझाया जा रहा है, हंसी मजाक के थ्रू भी, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी मौजूद थी। और फिल्म के अंत तक आप समझ जाते हो कि क्या क्या बाधाएं आती है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या प्रैक्टिकल हो, पॉलिटिकल हो या फिर जैसे वो जैक की सिचुएशन होती है या डिगिंग की सिचुएशन, तो सब प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के उन्होंने लिखी थी। उसके अराउंड एंटरटेनमेंट बहुत डाली। सो आई एक्चुअली नेवर डाउटेड इट, बट आई थिंक यू टू लिव द होल फिल्म। जैसे आपने कहा, ये तो हो नहीं सकता जब तक आप देखो नहीं खुद। तो फिल्म के शुरुआत में आई वाज अ नॉन बिलीवर। आई सेड यार इट्स अ ऊट पटांग कॉन्सेप्ट है, पर मुझे फैमिली फिल्मों का एक सॉफ्ट स्पॉट है। मैं हमेशा से करना चाहता था, तो मैं सुनने के लिए तैयार हो गया था। और निखिल सर के साथ एडी रहा था, तो एक ऑलरेडी आई हैड अ कनेक्ट विद हिम। तो सुनना जब चालू किया तब मुझे लग रहा था ऊट पटांग कॉन्सेप्ट है, बट आई गेव इट अ फेयर शॉट एंड आई एम ग्लैड आई डिड, बिकॉज अगर मैं शायद पढ़ता तो शायद मैं अंत तक जाता नहीं सोच के कि यार ये कैसे हो सकता है। सुना ना, तो वो 2 घंटे फ्लो में जब सुना, तो आई रियली फील आई कॉट द सुर ऑफ द फिल्म एंड व्हाट द डायरेक्टर वांटेड टू से। बिकॉज देखिए, कैरिकेचर नहीं है
फेरी टेल है इन द सेंस कि इट्स अ बॉय डूइंग इट अलोन एंड देन गेटिंग हेल्प, करेक्ट। तो इट हैज अ फेरी टेल क्वालिटी, लेकिन कभी भी बेढंग तरीके से कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड वाली पिक्चर नहीं है कि कुछ भी ऊट पटांग हो रहा है और हम मान ले। तो मुझे वो चीज हमेशा बहुत अच्छी लगी थी स्क्रिप्ट में। आपके एक डायलॉग पे मैं बात करूंगी, वो पंजाबियों वाले, लेकिन पहले नीना मैम से बात कर लेते हैं। सिंस द स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड यू, है ना, आपकी लास्ट विषय ये कि आपको अपना घर देखना है लाहौर में, और आपका पोता चाहे जो करके उसे लेकर आ रहा है आपके पास में। तो जब आपने ये सुना, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं घर से सोच के गई थी कि मुझे नहीं करना इतना अच्छा। बुरा रोल, अभी है टाइम, बाद में करूंगी। तो मेरे मंजू ने कहा एक बार सुन लो, तो मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ। बोला सुन लो, नहीं करना तो बोल देना। मैं सुनती गई, जैसे ही खत्म हुई मैंने कहा बोलो कब शूट करनी है, बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज सो गुड एंड माय रोल वाज सो गुड। ऐसा रोल नहीं मिलता बार बार, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही, तो उसमें कोई दो मतलब सोचने की जरूरत नहीं थी कि करूँ कि नहीं, हो बस। Even I was wondering, ma'am, कि how much time did you take in the green room to become like सरदार कौर? काफी वक्त लगा होगा, नहीं? हाँ, पहले शुरू में हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, वो मोल्ड वोल्ड सब बनाया। कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ खराब हुआ, करके 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 शूट से एक दिन पहले, आई थिंक, हाँ काशवी, एक दिन पहले उस रात को फाइनल हुआ। और शुरू में 2 घंटे लगाने में लगते थे और 1.5 घंटा उतारने में लगता था, तो ये काफी टफ था। लेकिन जब काम अच्छा हो ना तो कोई चीज टफ नहीं लगती। True that, ma'am. बिल्कुल सही कहा। अच्छा रकुल, जब भी हम आपको देखते हैं किसी भी किरदार में, आप इतना जेंटली प्ले करते हो, इतना सॉफ्टली हर किरदार में आप बिल्कुल, है ना, खुद को ढाल देते हो 100%. So how does this like partner in gently happen to you? I think I was working, I think Dede Pyar De had released, and I had finished Marjava, and I think, you know, because I had that working relationship with MA, then I got a call from Nikhil sir one day, and then Bhushan sir, that this is a script and you must hear it. And then I met Kashvi, और काशवी को मिलते ही, I think after the narration, I connected so much with the script, and it really emotionally touched me and moved me, because a similar story at my own house where my dadu wanted to go, but we couldn't take him, unfortunately. So I felt that there'll be so many households who would possibly connect with something like this, and you know, if we can bring a smile on their faces. Yeah, so I think that was the whole, the moment I finished hearing it, एक तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी कि फील गुड फिल्म है और ऐसी फिल्में बनती नहीं है। ऑफ कोर्स सरदार का कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज सो हार्ट वार्मिंग एंड सो स्वीट। Very nice, Rakul. अच्छा काशी, मैं एक और चीज पूछना चाह रही थी, लाइक कास्टिंग मस्ट हैव बीन ट्रिकी फॉर यू। वी सी सम अनयूजुअल पेयरिंग, मतलब कंवलजीत सर, सोनी राजदान मैम है, जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी है, अर्जुन और रकुल है। सो मच फ्रेश पेयरिंग इज देयर। तो कितना ट्रिकी रहा कास्ट करना? अबव ऑल नीना गुप्ता मैम है, कुमुद मिश्रा सर है। Actually, casting it was pretty easy because our hero was the script. So the minute you made anybody hear the one line or the script, everybody was like, "Acha, we're on board." So that way, luckily, we were very lucky for that. But yes, like even thinking of Kavaljeet as Neena ma'am's son, I think that came from my casting director, Kavish, who was like, "What if we see this? Because they already have a chemistry. It'd be lovely to see them in this different avatars, both of them." And we put them together. Soni ma'am had written the role for her only because I've worked with her before and all of it. So yeah, I think the script really won everybody over. And thankfully, it was not a struggle to put the film together cast-wise at all. It was just. And how about dealing with the like all generation actors together, since it's your directorial debut? That was the most happiest part of my life because it was so easy. I mean, honestly, we are very good actors, good people. The best, like no one has complained, no one has cribbed, nothing. Like, and you put them all in a room together. No, I complained every day and I cribbed every day. I really. Yeah, but I didn't listen to it. Yeah, because I knew she was not paying any attention. तो क्या मैं रोज आके कुड़कुड़, you know, वो जनाने वाला काम इसके कान में रोज चिक चिक करता था कि कभी तो रिएक्शन दे दे, कभी रिएक्शन दे दे.
कि कितना काम कराती है, मेहनत कराती है, पता नहीं क्यों ले रही है शॉट। मैं जानबूझ के थोड़ा करता था पर कोई असर ही नहीं हुआ मेरे चिक चिक करने का। अच्छा फिर इसने मुझे डिस्ट्रैक्शन के लिए ना वो छोटे दे दिया, जो मेहरूज का कैरेक्टर ना लड़के का, जो जो जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं उसके साथ भिड़ गया था, तो इसने एक्चुअली मुझे खिलौना दे दिया खेलने को सेट पे। जब भी मैं अच्छा। डिस्ट्रैक्शन चाहिए था तो उसने मेहरूज दे दिया था मुझे। पर मैंने बहुत कोशिश की टू पिस हर ऑफ, पर हुआ ही नहीं। As you can see. No, नहीं, they were all she's wonderful. too sweet ना, इसलिए मुझे लगता है। नो शी इज टू सॉर्टेड, मतलब उसको क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो जो आपको जो पकड़ लेते हैं कि यार अब इसमें घुसना है या नहीं घुसना है। हाँ, देयर आर सर्टेन पीपल हु कैन क्लीन आउट द, कुछ लोगों में वो स्कैनर होता है, दे कैन मेक आउट कि अच्छा इसमें भिड़ने की जरूरत है या ये ऐसी बकवास की जरा आगे बढ़ जाओ, यू नो। शी ओनली गेट्स इन्वॉल्वड व्हेन शी नोज देयर इज सम पॉइंट, अदरवाइज शील हियर एंड शील मूव ऑन। So she's she very knows how smart to though then, scan. Yeah, she ना? knows how to scan the seriousness of a situation very fast. एक्चुअली। ओहो। अच्छा नीना मैम, मैंने आधे से ज्यादा मूवी इसलिए देखी कि मैं देखना चाहती थी आप वसीयत किसके नाम करते हो, कौन है आपका that was a wonderful one. That was great fun. I हाँ. think, yeah, I remember one scene. मैं सब स्टाफ को बिठा के बोल रही हूँ, सर मैं व्हील चेयर में बैठी हूँ, आई कॉल द होल स्टाफ, और मैं बोल रही हूँ हाँ वसीयत में लिख दूंगी तुम में से किसी का नाम। दूसरा वही मैं गुस्से में फेंक रही हूँ चीजें कि मेरे को वहां नहीं ले जा रहे। सो दिस वसीयत थिंग वाज ग्रेट फन। या एक्चुअली आपको और कंवलजीत सर को साथ में देख के मुझे सांस की भी याद आ गई 90s के टाइम की। सो यू ऑल मस्ट हैव चेरिश योर मेमोरीज आल्सो। पर we have a very great chemistry, तो सबके साथ ही होती है। अच्छा एक्टर हो तो केमिस्ट्री होती है। हमें ना जब सांस भी करते थे तो हम एक बार कर लेते थे स्क्रिप्ट अपना सीन, फिर हम इम्प्रोवाइज कर लेते। हमारा ये बड़ा अच्छा है आपस का, तभी भी था, अभी तो खैर इतने सीन नहीं थे, बट या इट वाज लाइक कुछ ऐसा नहीं लगा कोई नया बंदा है के साथ काम कर रहे हैं या कुछ। It was okay. They were children on set, just by the. एक्चुअली एक्टर्स मुझे लगता है आर लाइक चिल्ड्रन ऑन सेट, है ना? Yeah, fully. Full children on. और जो खाना मिलता था ना वहाँ पे पटियाला में, ओहो क्या बात है, बहुत मस्त होता है। ओहो, जो हम व्हाइट मक्खन भर भर के और वो खाते थे, ओहो जलेबियां। वैसे भी पंजाबी फैमिलीज का तो मुझे लगता है खाना तो लाजवाब होता ही है। अर्जुन, रकुल, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट ना, मतलब पंजाबी की तो बेस्ट चीज होती है उनका खाना। ऑफ कोर्स, खाना पहले बाद में। I think that the Punjabi families तो strive on food. मतलब conversations about food. While you're eating food, you're discussing food. ठीक है, while you're eating food, you're discussing where are you going to eat your next meal or what is going to be your next meal. तो मतलब everything is around food. तो I think वो जो कहावत है ना कि मतलब पेट से रास्ता जाता है, वो पंजाबी दिल का रास्ता। हाँ, वो पक्का पंजाबियों के दिल का रास्ता, पंजाबियों के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, पेट से होके जाता है। वो पंजाबी फैमिली नहीं बनाई है 100%। पेट भरा होता है ना, पंजाबी की एक्टिंग भी अच्छी होती है, पंजाबी का थॉट भी अच्छा होता है। जैसे पेट थोड़ा खाली हो, लंच ब्रेक के करीब ना सारे पंजाबी थोड़ी खराब एक्टिंग करना चालू करते हैं। एब्सोल्युटली। मुझे तो मतलब आई हैव अ प्रॉब्लम विद, मैं तो आई एम सच अ फूडी कि जिन लोगों को खाना पसंद नहीं है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उससे कि हम कुछ भी खा लेंगे, मतलब वी डोंट रियली थिंक, जो भी दे दो, आई कांट बी फ्रेंड्स विद देम। आई डोंट लाइक जो लोग जीने के लिए खाते हैं ना, हम लोग खाने के लिए जीते हैं, वो फर्क बहुत बड़ा फर्क है। मतलब अब तो मुंह में पानी आ रहा है, मुझे खुद को भूख लगी है। मैम का केक भी बन गया होगा अब तक तो, है ना? एक बन गया है, मैं गई थी क्योंकि मेरी है ना डॉगी मिला, उसको खुशबू आएगी तो वो जंप करके खा ना ले, तो उसको मैं सेफ जगह फ्रिज के ऊपर रख के आई हूँ। मसाबा के लिए स्पेशल बनाया है विदाउट शुगर, मैंने हनी डाला है, एक्सपेरिमेंट किया। वाओ, such a doting mother you are. Wow. I am. मेरे फादर ने भी मुझे जो किया, अब मैं वो उसको कर रही हूँ, वो एक सर्कल चलता है। मेरे father was a very doting father. Mother was, but she didn't live. I mean, she died a long time back. But what my father did to me, तो वो ही मैं मसाबा को कर रही हूँ। हमारा वही सर्कल सबका होता है ना। जी एक्चुअली मैम,
Acha, talking about working with Neena ma'am, Kumud Mishra sir, Kawaljeet sir, Soni Rajdan ma'am, and all the legendary actors of their era, in fact now also, Arjun और रकुल से जानना चाहूंगी, how was working experience like working with these seasoned actors? Fantastic. Even working with, I mean, whether it is Rakul, yeah, Neena ma'am, Kaval sir. I think out of everybody, I had worked with Neena ma'am before on Sandeep और Pinky Farhad. So actually, उनके साथ ice breaking की इतनी जरूरत नहीं थी. But working with all of them, यार, देखो जब एक होता है स्क्रिप्ट अच्छी होती है, सबको पता है वो क्या कर रहे हैं फिल्म में, तो जब आते हैं ना तो सब फिल्म बनाने आते हैं. मुझे वो चीज इस फिल्म की बहुत अच्छी लगी, जो सारे एक्टर्स थे, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट द सोल ऑफ द फिल्म वाज. किस माहौल की फिल्म है, एक वो जानना, आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है, दैट यू नो किस मिजाज की फिल्म थी. वंस यू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द फिल्म एंड देन यू परफॉर्म इट ना, फिर मजा आने लगता है. फिर यू कैन फूल अराउंड इन द मिडिल बिकॉज यू नो कि द डायरेक्टर इज सिक्योर, कि एक्टर समझदार है, वो खेल जाएंगे. देन इट बिकम्स अ नाइस गेम. इट्स लाइक वो पासिंग द पार्सल होता है ना बर्थडे पार्टी में, कि डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं और फिर आप खेलो एक दूसरे के साथ और देखो क्या उभर के आता है. एंड इट्स हार्मलेस बिकॉज 2 खराब टेक होंगे, 2 अच्छे हो जाएंगे. कुछ खराब टेक डायरेक्टर को मिल जाएगा और कुछ अच्छे टेक में मिल जाएगा. द गुड पार्ट वाज एवरीबडी वाज इन इट फॉर द with the clarity of what the director wanted. So I think credit to Kashvi, she got people on board and explained exactly. So I always wanted to work with Kumud sir. I was very happy I got to work with him. I've known Soni ma'am as Alia's mother because we did 2 states that time. I'd met her. राकुल से मैंने फोन पे बात की थी, जब दे दे प्यार पे देखा था मैंने, आधा घंटा बात की थी. मुझे इतनी पसंद आई थी वो फिल्म में, तो मैंने कहा था आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग, और फिर हो गया. तो मैं यार, मेरे लिए क्या है ना, मैं आई एम वेरी ग्रीडी टू वर्क विद बेटर एक्टर्स देन मी टू गेट बेटर. आई लाइक टू लर्न. तो जब मैं नीना मैम को सेट पे देखता था, नॉट कंप्लेनिंग अबाउट प्रोस्थेटिक्स, तो मेरी आदत है मैं वैसी कंप्लेन करता हूँ रोज पूरे दिन. मैं अगर चिक चिक नहीं करूँ ना, मुझे काम करने में मजा नहीं आता. मुझे जताना बहुत पसंद है कि देख मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए. यार आज मैं बहुत मेहनत, मैं आधा घंटा ज्यादा रुका तेरे लिए ताकि तू 4 शॉट और ले सके. देखा मैंने सब पूरा किया ना, बट वो तो मेरा फर्ज है एज एन एक्टर, वो तो करना ही चाहिए मुझे. जताने में थोड़ा ज्यादा ऐसे मजा आता है, यू नो. वो तो पर नीना मैम को देखता था. Here I have to butt in and say that ये बहुत जताता था और he used to make us, you know, in a good way and सबको हंसाते रहना. and पूरा जो सेट पे जो आप अभी हंसी देख रहे हो ना, ये सेट पे भी we were always like this. तो कभी कभी बोलना पड़ता था, अर्जुन please like concentrate, let's concentrate. Like it will be like Kashvi would always I think that we are like kids in Wonderland, you know, like lost and you know just laughing, and suddenly she'd be like, serious guys, take it before a serious scene also. But that's all thanks to him because that helps in rigging the eyes. But more than me, Neena ma'am and Kaval sir and Soni ma'am were unreasonable. They were actually children. उनको पता भी नहीं लगता था कब एक्शन और कब कट. उनका अपनी फिल्म अलग चल रही थी. और मैम के किरदार में तो उनके किरदार में भी ये कहीं ना कहीं है ना, उनके कैरेक्टर में भी वो चाइल्डिशपन दिखाया गया थोड़ा सा. हाँ, वो फिल्म का तो चलो, वो एक्टिंग तो I've realized she's such a good actor that she was so concentrated and all. लेकिन बीच में उनके आंखों की जो मस्ती सरदार की है ना, वो नीना मैम के अंदर भी उतनी मस्ती है. वो हमको कम देखने मिली है बड़े पर्दे पे, तो ऐसा लगता है कि दैट्स अ बिग परफॉर्मेंस. बट मैं बोल रहा हूँ नीना मैम के अंदर वो मस्ती है, वो थोड़ी अभी निकलना चालू हुई. डर जाती हूँ भैया मैं. नहीं, एक बात बताऊं, हमारे सेट पे ना कोई सड़ेला नहीं था. ये बड़ी अच्छी बात है. पंजाबियों का सेट था ना, इसलिए. हाँ, कई बार सेट्स में ना एक आदमी या औरत जरूर सड़ेला होता है, मतलब वो अलग लग जाता है. हमारे यहाँ कुछ सड़ेला नहीं था. दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट, है ना काशवी? वेरी ट्रू. हमारा कैमरामैन टेक के बीच में हंसना चालू कर देता था, तो कैमरा अपना हिलने लगता था. वो अपने आप में सबसे छोटा बच्चा सेट पे, तो कैमरामैन सोचो आप शॉट ले रहे हो और सडनली ऐसे कैमरा हिल रहा है, तो आप मुड़ते हो. कैमरामैन, अच्छा हमारे कैमरामैन को हिंदी भी पूरी तरह समझ नहीं आती, वो बस बॉडी लैंग्वेज देख के हंस रहा है. वो एक अजम्पशन पे हंस रहा है कि कुछ फनी बोला है. हाँ, एक बार मेरे डायलॉग पे हंसी, क्या था मैं याद नहीं, मेरे डायलॉग पे अरे इमोशनल हो गए थे. कैमरामैन का कहना, आप उनको बोलो कि शॉट इधर लेना है और फिर इधर जाना है और फिर इधर आना है, ठीक है, ये शॉट. तो हमारे कैमरामैन ऐसे है, ठीक है. शॉट क्या है, 1 फिर 2 फिर 3. तो शेट्टी सर का कहना वो 1 2 3 4 5 6.
कुछ बीच में 4 शॉट और ले लेंगे कि मैंने और भी ले लिए ताकि और शॉट ना लेने पड़े, उस वजह से रीटेक करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो बोला 1 2 3, हाँ ओके ओके, फिर 1 2 3 4 5 6, तो बीच में कैमरा भी नहीं है। कहीं और चले जाता था बीच बीच में। वेरी नाइस। मतलब मुझे एक्चुअली पता चल रहा है कि जितनी तो शूटिंग नहीं हुई उतना तो फन हुआ है सेट पे, है ना? हाँ हाँ वही हुई। 100%। कभी कभी ये होता था सच में कि थकान हो जाती थी हंस हंस के, तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता था बीच बीच में। हाँ एग्जैक्टली, मतलब मेरे जॉब दुख रहे हैं एक्चुअली हंस हंस के, इतना मैं मुझे नहीं लगता किसी इंटरव्यू में हंसी होंगी। सो मच फन टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट रकुल, आपको देख के मैं मतलब लिटरली मेरे माइंड में जो इमेज आती है वो एक मतलब एक आप एक इंडियन ब्यूटीफुल वुमन हो, एक प्रॉपर इंडियन लुक्स आप में आती है। आपको लगता है मतलब कि कभी आपको एक इंडियन सुपर वुमन का किरदार करना चाहिए? वाओ, इंडियन सुपर वुमन। मतलब सुपर फिट तो है तो कर सकती है, फिटनेस तो अचीव कर चुकी है। चलो, आई एम I think राइटिंग। yeah, Kashvi, let's do something on that. लेकिन you know, to be very honest, जब मैंने वंडर वुमन देखी थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा कि जो फर्स्ट पार्ट था, एंड देन आई वॉकड आउट ऑफ द थिएटर थिंकिंग कि मतलब आई फेल्ट सो एम्पावर्ड लुकिंग एट द वाचिंग दैट फिल्म, एंड मुझे लगा कि लाइफ में एक बार तो ऐसा रोल करना चाहिए, बट नथिंग लाइक दैट हैज यू नो हैज बीन मेड हियर। बट ऑफ कोर्स आई डोंट नो अबाउट सुपर वुमन, बट अगर ऐसा कुछ आएगा, व्हाई नॉट? थैंक यू, मतलब आई वुड लव टू डू इट। सुपर ओल्ड वुमन भी हो सकती है। यस, मैम ने सही कहा। अरे ग्रैंडमदर old will make woman. 2 हाँ, superheroes super- fighting crime. हाँ, I super think, grand. but Sardar in her own way is a superwoman. Yeah, यस, actually. You know? शी इज। हाँ, Yeah. आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि वो उनका जो अंदाज है वो मतलब लाइक अंग्रेजी वाला, मैं अभी यहाँ पे तो नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ Yeah. यूज नहीं कर सकती वो वर्ड, लेकिन हाँ मतलब मुझे बहुत मस्त लगा। इतनी एडवांस, हमने देखिए मदर्स ऑर्थोडॉक्स हो सकती हैं लेकिन जो दादी माँ होती है ना वो हमेशा एडवांस होती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, राइट राइट। एक्सपीरियंस। नहीं, वो ऑर्थोडॉक्स थी, खत्म हो गया ना वो। हाँ, हाँ, वो प्रेशर खत्म हो गया गया। ना, प्रेशर खत्म है हाँ। टू बी ऑर्थोडॉक्स। प्रेशर, अच्छा लगना, ये सब खत्म हो गया, सेवा करना, अब वो रिलैक्स है। यू सी, आई टेल यू, बिकॉज आई एम old age is very relaxing. You know, you don't have so many kinds of tensions which you have when you are younger. So I think that is why वो लोग बड़ी बिंदास हो जाती हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बट व्हाट डू यू मिस अबाउट योर लाइक यंगर डेज मैम? मैं ये मिस करती हूँ कि उस वक्त मेरे में एक विजडम क्यों नहीं थी, मैं इतनी बेवकूफ क्यों थी, इतनी स्टूपिड क्यों थी, ये मेरे को बहुत उस वक्त मेरे को ऐसा मेरे को क्यों नहीं दिमाग चलता था, ये बहुत मिस करती हूँ। अच्छा अर्जुन, इफ आई आस्क यू अबाउट टुडेज सिनेमा, मतलब जी। आपको नहीं लगता कि ज्यादा कमर्शियल हो गया है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में थोड़ी कम बन रही हैं अभी? इनफैक्ट उल्टा हो गया आजकल। तो आप देखें तो देखिए, कमर्शियल सिनेमा में भी सब्जेक्ट होते हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। कई बार सब्जेक्ट आधे अधूरे तरीके से दर्शाए जाते हैं कमर्शियल सिनेमा, तब जाके कमर्शियल सिनेमा अनफुलफिलिंग लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टोरी छूट जाती है और कैरेक्टर्स ओवर पावर कर जाता है, या ट्रैपिंग जो होती है, जैसे अरे 2 गाने एक्स्ट्रा डाल दो, 3 एक्शन सीन एक्स्ट्रा डाल दो, कहीं ना कहानी इनकम्प्लीट रह जाती है कई बार कमर्शियल फिल्मों में। आई फील वी डोंट राइट देम एज इन डेप्थ एज वी आर केपेबल ऑफ। तो वो थोड़ा सा एक लेजीनेस आ गया था, पर मुझे लगता है डिजिटल के माध्यम के वजह से अच्छे राइटर्स आना चालू हुए हैं। Now we have a good bunch of creative people coming on board. The content has improved. I feel audience की bandwidth increase हुई है. See, for me, Badai was a very good commercial film. It's a commercial mainstream film. It's a film that you can take your family to the theater to watch. Good News is a commercial fulfilling film. Problem is commercial film आजकल हम action को commercial बुलाते हैं. मसाला is different, commercial is different. Commercial film वो होती है यानी कि आप mainstream audience को appeal करते हो। तो आई थिंक मेन स्ट्रीम ऑडियंस को अपील करने के लिए बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही है, कंटेंट ड्रिवन तो बनी रही है। लाइक आई सेड, बधाई हो वेदर इट इज in the last 1 year we've not had releases in the theater, so it's difficult to gauge. But for me, when I saw War, I had a very good time watching a commercial film. At the same time, when I saw Badla, I loved watching Badla. मुझे गली बॉय भी पसंद आई, मुझे साथ ही साथ क्या बोलते हैं पद्मावत भी पसंद आई। तो जब मैं सिनेमा देख रहा हूँ, we are in a moment of transition because the digital boom has happened, because we are getting more creative people involved. तो कुछ गलतियां होंगी हमसे,
But I feel like when a Kashfi comes on board and is making a film, you're able to see somebody. According to me, Sardar ka grandson commercial film bhi hai, content driven bhi hai. It is not front-footed commercial, so therefore it is misconstrued as just a content-driven film. But देखिए, it has got enough commerce in it because थोड़ा सा fairy tale element भी है, थोड़ा सा larger than life भी है, एक villain भी है, कुमुद मिश्रा के visual के through हम दिखाते हैं, एक love story भी है जो एक mainstream चीज है जो incomplete है beginning में. There are enough, there's enough stardust of the commercial ingredients, but packaged in a very, very organized, clinical, story-driven way. And that is the skill of writing. So I feel writing improve होना चालू हुई है, तो content भी better होगा, and commercial film में उसकी वजह से और better हो जाएगी, because once you have good content, the sur you can take it up. जब हमारा foundation strong होगा ना, अभी मुझे लगता है ये माहौल है where the foundation of writing will become strong because there's a lot of free time, a lot of people will write. So I actually foresee the next 4, 5, 7 years in a transitional phase, seeing some more daring material coming out, some more interesting material coming out. तो content driven तो आएगा ही, पर वो content मुझे लगता है commercial से marry करेगा. And that is where the magic happens. That is where the South today is really exploding with good content in commercial cinema. You know, so when you see a Vikram Vedha or when you see even a Pushpa का trailer, उन्होंने forest के अंदर एक पूरी picture base कर दी है यार. So yeah, it's a cat and so when you seeing films in the South, it's I think because they're marrying good content with commercial making. So that marriage I feel is overdue in our country at a pan India Hindi film level, जो मुझे लगता है अगले 4-5 साल में होगा. But that is thanks to digital because there's a fearlessness now in experimenting. Even actors have become fearless कि चलो कुछ करते हैं. Correct. Exactly. अच्छा काशवी, any regrets कि आपकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है और थिएटर्स में रिलीज नहीं हो रही है? No, not at all. See, you make a film and it has its own life. It has its own journey to this thing. And I don't think anybody at this point of time could get a bigger platform than Netflix. And the fact that the film is available everywhere in the world right now, I think it's 120 countries or something. You have people from anywhere in the world can log in and watch it. You know, so that I think is the biggest thing anybody can ask for their first film, honestly. So Neena ma'am, what are your expectations from the fans from this movie? बहुत प्यार करेंगे मुझे लगता है. कुछ बोलेंगे बुद्धि क्यों, रोल क्यों किया, ये भी बोलेंगे. और हाँ, मतलब कुछ मेरे अपने पर्सनल लोग शायद बोलेंगे. हालांकि मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला कि तुमने इतना बुरा रोल क्यों किया. मुझे उम्मीद थी कि वो पूछेंगे. उन्होंने देखी फिल्म पर उनको बहुत पसंद आया. मुझे लगता है मुझे आशा ये है कि मेरी एक्टिंग की तारीफ होनी चाहिए. ये मेरी आशा 100% हो रही है मैम. और मुझे ये भी पता है लोग बोलेंगे कि बुड्ढी. हाँ, बिल्कुल नहीं. तो बस बिल्कुल नहीं, आप बहुत क्यूट लग रहे हो. उम्मीद है. उसके बाद मुझे ये भी टेंशन है, एक टेंशन और है. हाँ, लोगों ने मुझे कहा, जिन्होंने ट्रेलर देखा, सब बहुत सारे लोगों ने, तो हमारी बीजी जैसी लग रही हो, तुम मेरी दादी जैसी लग रही हो, तुम मेरी नानी एग्जैक्टली सेम लगती थी. ऐसा बहुत आया कमेंट. लेकिन एक टेंशन और है कि इस फिल्म के बाद अगर मैं अपनी शॉर्ट्स पहन के कोई वीडियो इंस्टा में डालूंगी तो क्या होगा. ये बड़ी बड़ा सवाल. ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी. थोड़ी लाल लगाम. हाँ, तो let's see what happens. Fingers crossed. Obviously, everyone will like you, and you're looking like a teddy bear in the movie, I must say. Very cute. Yeah, I know. है ना? Yeah. और मैं पूरी फिल्म में एक्चुअली मेरे को रियलाइज नहीं हुआ मैं पूरी फिल्म में व्हीलचेयर में हूँ. मैं पूरी फिल्म में व्हीलचेयर में हूँ. मेरे को बाद में एक्चुअली फिल्म करने जब मैं पहली बार उठी, आई डोंट नो व्हाई, जब मैं पहली बार उठी, जब घर आया तब मैं पहली बार उठी हूँ. मैं पूरा टाइम व्हीलचेयर पे हूँ या बेड पे हूँ पूरी पिक्चर में. That's because you're 90 years ध्यान ही नहीं आया, तो इसलिए वैसा दिखाया. हाँ, yeah, that may be the reason. अच्छा दिखाया. Did you notice the wheelchair? How beautiful they have made it. Actually, the wheelchair. that वो वुलन वाला कुछ उसमें बहुत डिजाइनिंग की हुई है व्हील्स में. हाँ, बहुत पूरे पहिए पे डिजाइनिंग है. और मेरा सबसे ब्यूटीफुल
सीन जो कि मुझे एज एक्टर इतना अच्छा लगा, मैंने कम से कम 6-7 बार किया क्योंकि एंगल से करना पड़ता है। जब घर आता है और मैं व्हील चेयर से उठ के वो रास्ता तय करती हूँ। अब इन्होंने थोड़ा कम किया, ऑब्वियसली इतना लंबा नहीं रख सकते थे। वो जो मेरी वॉक थी ना, वो पता नहीं किधर से ऐसे मेरे को अंदर लगता था कि मैंने कुछ कर डाला। यू नो, I used to feel so happy after every take. I don't know why. Huh, Kashvi, why I used to feel happy after every take? Because you felt the moment. I felt like you were walking into that house. That's why. Yes. And she was actually in the character that time. She was, totally. The minute you say action, Neena ji is in character images. हाँ, कई बार हाँ, okay. Thank you very much. Okay, what Rakul has to say to her fans who all are waiting to see Rakul as Radha. I'd just like to say that, you know, it's a sweet film and it's a very heartwarming film which has been made with a lot of honesty. And I feel that in times like these where we value families more than ever, I think over the last 1 year, we've all come to realize that what really matters is, you know, the well-being of your family, of people around you, people who you love, and expressing to them what you feel. And I think in times like this, where you value all of that, a film like this would really, hopefully, bring smiles to their faces. And I really hope that people enjoy the film. That's it. All I'll say is that it's been made with a lot of honesty. So please watch Sardar Ka Grandson. At the end, what Arjun has to say? I think सबने कह दिया जो कहना यार. For me, it's a very personal film, and I feel that's how people who'll watch it, सब अपना अपना एक connect ढूंढेंगे ना, they'll all find some connect, like how you might find it, how Rakul or Kashvi or Neena ma'am, everyone who watches this film will find something that connects with them at their family level, at their relationship level, and it'll make them smile. And that's what we believe this film is made for. It is made for taking your worries away for a few hours and making you smile. So if you want to just smile and be grateful and clutch onto your family and give them love and feel some love, then Sardar Ka Grandson is a film for you. Thank you so much, all of you, for talking to us on Punjab Keshri. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. You stay safe.